बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप अपने आप को बेटर करना चाहते हो तो कैसे हो पाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि आप अपने आप को डेली बेटर कर रहे हो और डेली बेटर करने के लिए आप बहुत सारी चीजें खर्च करते हो और कई सारे चीजों पे खर्च करते हो, तो वही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 बार अब तक एग्जाम में आ चुका है, जब से 12th में आई है ये 8 साल हो गए, 8 साल में 3 बार आ चुका है ये। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या हो रहा है, ये किस पे खर्च करना है? एजुकेशन पे खर्च करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान बेटर हुआ है सिर्फ किससे? एजुकेशन से। ठीक है, तो एजुकेशन पे खर्च करना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है, जिससे एक्सपेंडिचर पे खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है एजुकेशन पे। सॉरी, ये बच्चे ना डिस्टर्ब कर देते हैं, मैं अपना फ्लो तोड़ देता हूँ, तुम लोगों की वजह से फ्लो टूट जाता है। चलिए क्या लिखा है, एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एनहांसिंग एंड इनलार्जिंग द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री। कि हमारे कंट्री के जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मीन्स वो लोग जो काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उनके एजुकेशन पे खर्च करना। ठीक है, अगर उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया हुआ तो वो हर चीज को अच्छे से समझ पाते हैं और नॉर्मल वर्कर से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो और आप उसमें सिर्फ मशीनें यूज कर रहे हो। अरे मशीनों को ऑपरेट करने के लिए कौन चाहिए? एक एजुकेटेड वर्कफोर्स चाहिए, ताकि उसमें वो पढ़ सके क्या क्या लिखा है, क्या लिखा, कैसे उसे ऑपरेट करना है। तो एक अनएजुकेटेड क्या होगा, वो समझ नहीं पाएगा और शायद गलत भी कर सके। तो इसलिए एजुकेशन पे खर्च करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इफेक्टिव ज्यादा है और एफिशिएंसी से काम करता है, ज्यादा प्रोडक्शन होती है इससे वर्कफोर्स के द्वारा। दूसरा खर्चा किस पे है पुनीत? एजुकेशन, एजुकेशन हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ क्या होता है कि आप हेल्थ पे खर्च कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन पे, नहीं नहीं, आप जो सुबह से लेकर शाम तक लंच डिनर ब्रेकफास्ट भी कर रहे हो, तो उस पर जो पैसा खर्च हुआ है ना आपके पेरेंट्स का, वो भी क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ही है। ठीक है, उनको पता है कि देखो, सिर्फ पढ़ाई करने से आप ज्यादा इफेक्टिव नहीं बन पाओगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए। एक नॉलेजेबल पर्सन एक बिजनेस में तभी ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा जब उसकी हेल्थ ही अच्छी होगी। ठीक है, आप कितना भी ज्ञान ले लो, और आपकी हेल्थ खराब रहेगी तो आप उस ज्ञान को प्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो सिंपल चीज है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बहुत जरूरी चीज है। Health is another important source of human capital formation because only a healthy worker can contribute toward increasing the capital stock of the country. एक हेल्थी पर्सन ही, एक हेल्थी वर्कर ही ज्यादा वर्कफोर्स से काम करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और अपनी फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज कर पाएगा। तीसरा एक्सपेंडिचर किस पे? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बच्चों ये कहीं ना कहीं खर्चा तुम भी कर सकते हो और तुम्हारा एम्प्लॉयर भी कर सकता है। बता दो कैसे। मैं आपको याद हो मेरा एग्जांपल जहां मैंने ट्रेनिंग दी थी, हाँ या ना? अगर मैं वो ट्रेनिंग नहीं देता तो क्या स्किल्ड पर्सन ज्यादा हो पाते मेरे बिजनेस में? नहीं हो पाते। जो मैंने 5 बंदों को ट्रेनिंग दी थी बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले, याद आया? ठीक है, जहां मेरे सामने 10 लोग थे, और जहां मेरे सामने 10 लोग थे लेकिन 5 लोग के पास स्किल थी मेरे बिजनेस रिलेटेड और 5 के पास नहीं था, तो मैंने क्या करा, मैंने उन 5 को कहा, रिजेक्ट नहीं किया, बट उन 5 को मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए ट्रेन करा, ताकि मेरे बिजनेस रिलेटेड वो अपना स्किल्ड गेन करें और मेरे बिजनेस में उनका काफी ज्यादा यूज हो और मेरी प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ जाएगी उससे। लेकिन एक और एग्जाम्पल बताया था मैंने कारपेंटर का। बच्चों कारपेंटर में तो 10 साल ट्रेन किया अपने आपको, है ना? और उसकी ट्रेनिंग का कुछ इफेक्टिव पड़ा उसको लास्ट में?
बिल्कुल हाँ, क्योंकि उसने भी प्रोडक्शन बढ़ा दी थी अपनी। जहां वो एक हफ्ते में एक बेड बना रहा था, वहां एक हफ्ते में वो ज्यादा बेड बना सकता है। दोनों ही ट्रेनिंग दी गई है, हाँ है ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे एक वर्कर ही हूँ, और मेरे पढ़ाने तरीके में भी 8 साल पहले और आज में फर्क है। कैसे? क्योंकि मैंने हर दिन अपने आप को क्या करा है, ट्रेन किया है। मकसद नहीं था ट्रेन करने का, लेकिन अपने आप ही हो गया, है ना। और इवन बता दूं, मैं पढ़ाते पढ़ाते भी कुछ चीजें सीख जाता हूँ कि मुझे पहले से कैसे आसान करना है चीजों को आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और कुछ लोगों से सीख जाता हूँ। ठीक है, समझ में आया? बात ये है, सुनो ध्यान से, आपके घर में भी अगर कोई एम्प्लॉई है, मतलब एज अगर फादर कहीं जॉब करते तो एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉयर भी है, मतलब अगर खुद का बिजनेस है तो वो एम्प्लॉयर है। ये लोग भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं डेली बाय डेली, है ना। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग से आप अपने आप को ग्रो करते ही हो, या तो ट्रेनिंग जॉब करने से पहले या जॉब करने के बाद भी, मतलब आप वर्किंग में हो तो भी अपने आप को ट्रेनिंग कर रहे हो। जैसा एग्जांपल कारपेंटर का, है ना। बच्चे यहां पर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, आर्मी आर्मी जो होते हैं हमारे, आर्मी में जाने से पहले क्या वो ट्रेनिंग दी जाती है उनको? क्यों? ताकि अगर इन केस कुछ रियल वॉर हो जाए तो उनको पहले से पता हो कि हर सिचुएशन कैसे फेस किया जाता है ना। हर बिजनेस में ट्रेनिंग है, हर बिजनेस में, हर जॉब में ट्रेनिंग है। या तो जॉब लग जाए उसके बाद ट्रेन कर रहे हो, या जॉब लगने से पहले पर ट्रेनिंग जरूर है। इसे कहते हैं क्या? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब जॉब से पहले या जॉब के बाद ट्रेनिंग हमें चलती रहती है। और उसी ट्रेन अगर आपने जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ मेरे वर्ड्स क्या थे आज, मैंने एक भैया को मैंने बोला, भैया कि जब से आपसे मिलना कम हुआ है ना, मुझे लग रहा है मैं कांस्टेंट हो गया हूँ। मैंने क्या बोला उनसे? मैं कांस्टेंट हो गया हूँ। कांस्टेंट मीन्स मैं ना रुक गया हूँ। हाँ, मेरी ऐसा नहीं मेरी इनकम रुक गई है, पर मुझे लगता है कि मैं कुछ नया कुछ नहीं सीख पा रहा, आप सिर्फ से दूर हुआ हूँ। ठीक है, मैं अपना को ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ अपने दिमाग से, अपने, हाँ अपने, बिल्कुल सही है, अपने नॉलेज से। तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ना मैंने इंटरनेशनल जॉब की ट्रेनिंग दी और ना ही एक्सटर्नल, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन क्या था कि जब उनके साथ रहता था हर दिन हर समय, तो एक कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था डेली डेली। और कैसे बिजनेस चलाना है, कैसे रन करना है, लाइफ लेसन, हर चीज आपको मिलती थी। तो वो क्या है, वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा ही था। ठीक है, तो कई बार इंसान जॉब पे होते हुए भी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस जॉब पे होते हुए वो लगन से करता है तो वो उतना वो ग्रो करेगा ही करेगा। इसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन पे खर्च लोग करते ही करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपकी जॉब लग जाए, जैसे हमारे धीरज सर हैं, उनके जो बड़े बड़े भाई हैं नीरज सर, उनकी जॉब लग गई गोरखपुर में। तो गोरखपुर में जब वो वहां से गए और वहां जाके रुके हुए हैं, क्यों? उन्होंने भी क्या करा है, एक्सपेंडिचर किया है माइग्रेशन पे। और वहां पे उन्होंने रेंट पे, यहाँ पे उनका अपना घर है पर वहां पे वो रेंट पे रहते हैं। ठीक है, वहां पे उन्होंने जो भी खाना पीने का जो भी सिस्टम है उस पर भी खर्चा होता होगा। यहाँ पे आता हो कम खर्चा आएगा, क्योंकि यहाँ पे सबका बन रहा है खाना, तो उनका ही बन जाएगा उसमें। लेकिन उसमें क्या होता है, जब आप अलग कहीं जा रहे होते हो कुछ सीखने के लिए या कुछ अर्निंग के लिए, तो उस पर भी अलग से खर्चा आता ही है। और बंदा करना चाहता है उस पर खर्चा करेगा नहीं क्या वो? क्योंकि अगर वो खर्च नहीं करेगा तो वो कमा भी नहीं सकता, है ना। तो अगर आपके कोई फैमिली में कोई मेंबर है और वो उसकी जॉब कहीं दूर लगी है, या वो डेली अप डाउन कर रहा है, या फिर कहीं जाकर रुक चुका है वहीं पे, तो इसका मतलब उसने भी किस पे खर्च किया है? माइग्रेशन पे खर्च किया है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए माइग्रेशन पे खर्च होना ही बहुत जरूरी है। आपने भी माइग्रेशन पे खर्च किया है, जैसे स्कूल में जाने के लिए और यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, उसके बाद people sometimes migrate from one place to other in search of better job that pays them higher salary than may get in their native place। जहां वो पहले जॉब करते हैं वहां उनको इतने पैसे मिलते नहीं होंगे, तो वो कहीं और जाने की कोशिश करते हैं जहां उनको अच्छे पैसे मिल जाएं। उसी इसलिए करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। और जब वो जाएंगे कहीं और तो खर्च तो होगा ही होगा, माइग्रेशन पे खर्चा कहते हैं इसको। और एक और है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पे खर्च करना बच्चों, ये आपको बता दूं मैं, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, आप टीवी रिचार्ज करवाते हो, किसी किसी घर में न्यूज़पेपर अगर लगा हुआ है तो वो भी, है ना। तो ये सब पे खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा? पुनीत,
ये सब पे खर्चा हो रहा है, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ आप दूसरे लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस लो, ज्यादा नॉलेज लो दुनिया के बारे में। फोन में कई सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिससे आप गेन कर सकते हो अपनी नॉलेज को, कई सारे। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्टेटस डाला था, प्रोफेसर हाउ टू हाउ ऐसे कुछ करके, उसमें उन्होंने पीयर्स के बारे में बताया बहुत कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको दिखाया। ऐसे ना और भी बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे हम नॉलेज ले सकते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये कभी तभी तो हुआ जब वाईफाई का रिचार्ज करवाया 700 वाला, है ना, तभी तो वो चला रील्स, है ना। तो नहीं, अगर नहीं होता तो शायद नहीं आता मेरे मोबाइल में समझ का सामने। दूसरी बात, ऐसी आप लोग भी गेन कर सकते हो अपनी नॉलेज बाय फोन, बाय टीवी, बाय न्यूज़पेपर, लेकिन उस पर खर्च करोगे तभी होगा, ठीक है। सिर्फ बाबू सोना करने से नहीं होता, उस पर कुछ नॉलेज नहीं मिलती। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो किसके, किस रिगार्डिंग, कि जॉब है या नहीं है आसपास। देखो